हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 3 में हम पादपों में कायिक प्रवर्धन की विविध विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम जलकुंभी एक बंगाल का आतंक, जो बोर्ड परीक्षा में एक शॉर्ट नोट्स के लिखने के लिए आएगा, के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में इस सेक्शन में हम अध्ययन भी करेंगे। और इसके साथ भी हम इस सेक्शन में हम प्रश्नोत्तर भी कुछ होमवर्क करने के लिए देंगे। और प्यारे बच्चों, एक अपील है आप लोगों से कि हम सब टीचर्स आपके अभिभावक एवं माता पिता के समान ही हैं। हमें भी आपकी चिंता है। आपको ज्ञात है कि पूरे देश में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सभी का आह्वान किया है और आपसे सहयोग मांगा है। अतः आप सब आपसे अपील करते हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी बच्चे घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई का कार्य करें एवं जहां पर रहें वहां सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करें। अतः आपसे अपील है कि प्यारे बच्चों, इस लड़ाई में अपना पूर्ण सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अवश्य पालन करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का जलकुंभी बंगाल का आतंक। दोस्तों, जैसे सब अभी बताया हमने कि हमारा टॉपिक क्या है, बंगाल का आतंक जलकुंभी। इसको बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ साथ अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ हम कुछ प्रश्नोत्तर और गृह कार्य भी देंगे। तो आइए, पहला टॉपिक जो है बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, यह एक जलीय पौधा है जिसका नाम है आइकोर्निया क्रेसिपेस। और जो है इसको इसलिए इसका नाम जलकुंभी दिया गया है। इस पौधे को बंगाल के जलाशयों में सुंदर फूलों के कारण जो है समावेशित किया गया था, परंतु यह हानिकारक जलीय खरपतवार, वाटर वीड से कहते हैं, बन गया, जो न केवल बंगाल में पूरे भारत के जलाशयों में फैल गया, जो जल में ऑक्सीजन को कम करता है, जिससे जलीय जीवों में श्वसन की समस्या होती है, जिससे जलीय जीव तथा पादप की मृत्यु हो जाती है। इसे जलाशयों की महाविपत्ति, वाटर हायसिंथ भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसके बारे में समझा देते हैं कि जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है कि पूरा का पूरा तालाब जो है वो जलकुंभी से पट गया है, पूरा फैल गया इसमें। और अब आप सोचो कि अगर जो किसान इसमें सिंघाड़े की खेती करना चाहे या इसमें मछली पालन करना चाहे, तो जल में होने वाली जो कृषि होती है वो नहीं हो पाएगी। और इसमें जब ये फैल जाता है तो इसमें वाटर में जो है ट्रांसपेरेंसी रुक जाती है सनलाइट की, और वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो घटती चली जाती है। मतलब जो बीओडी होता है वो बढ़ जाता है। जब बीओडी बढ़ने का मतलब ये होता है कि यह वाटर जो है हो गया प्रदूषित। पानी जब प्रदूषित हो जाता है तो ऑक्सीजन में घुली हुई और वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली हो गया और जो जितने भी जीव जल में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जो बंगाल है उसमें जो उसका प्रमुख कृषि उनका है, वो प्रमुख कृषि इनका मछली पालन है। और मछली पालन के लिए जो है तालाब शुद्ध साफ होना चाहिए और जिससे कि अच्छा जो है सनलाइट की ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें अच्छे से मछलियाँ ग्रो करें, जलीय जीव ग्रो करें। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि इसमें वाटर में जो है फैल गया है जलकुंभी, जो कि एक प्रकार का आतंक का काम कर रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा तालाब जो होता है उसमें इस फैलने के कारण इसमें जो है ऑक्सीजन की कमी होती है और जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। इससे इनकी कृषि उत्पादन भी बहुत कम हो जाएगी, मछली उत्पादन भी बहुत कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ये शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन का महत्व। तो अलैंगिक जनन के महत्व का पहला जो पॉइंट है वो है, ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता, वह केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही जनन करते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जननों में जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, अनानास, इसमें बीज को हम नहीं बोते हैं। हमने देखा है
कि इस केले में हम केले के पेड़ को लगाएंगे, गन्ने में गन्ने को काट के लगाएंगे, अनानास में हम अनानास को लगाएंगे, पेड़ को लगाएंगे, लेकिन हम उसमें बीज को नहीं बोते हैं। तो अगर ये अलैंगिक जनन ना होता, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन ना होता, तो हम ऐसा ना कर पाते। तो ये पौधों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो है अलैंगिक जनन। अगला है ऐसे पौधे जिसके बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं होती, उनमें कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन अति उपयोगी होता है। तो जैसे गुलाब हो गया और गुड़हल हो गया, इसके जो बीज होते हैं इसमें जो है अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, इनको हम बो नहीं सकते हैं। तो जब बोते हैं उगता नहीं है, तो हमें क्या सबसे अच्छा तरीका है कि इसके पौधे को हम काट करके लगा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा, बहुत आसान विधि के माध्यम से ही। अगला तीसरा पॉइंट है, इसमें ऐसे पौधे जिसमें लैंगिक जनन की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसमें कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन होता है। जैसे दूब घास है, दूब घास में जो है हम इसको काट के या बो के लगा देते हैं, अपने आप उग जाती है और इसमें जो है लैंगिक जनन की कोई जो है आवश्यकता नहीं होती है। और एक अगला पॉइंट है नंबर चौथा, यह जनन की तेज विधि है, इसमें लैंगिक जनन की तुलना में कम समय लगता है। बच्चों, ये जनन की तेज विधि इसलिए कहते हैं, जैसे कि आलू की फसल को अगर कंद को उगाया जाए तो 3 महीने जो है में 3 महीने लगते हैं, जबकि यदि बीज द्वारा उगाया जाए तो लगभग 12 से 13 महीने लग सकते हैं, और जो है और ज़्यादा लग सकते हैं, इसमें 12 से 13 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं। तो यहाँ पे हम और सारी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी चीज़ें फसल का उत्पादन हम करते हैं, उसको अगर हम पौधे को लगाएं और उसमें फूल बनने तक का समय का इंतज़ार करें, और फूल बनने के बाद उसमें फल बनने का इंतज़ार करें, फल बनने के बाद बीज बनेगा, तब हम बीज को बोएंगे, तब जाके कहीं मुझे एक नया पौधा प्राप्त होगा। लेकिन अलैंगिक जनन के माध्यम से हम पेड़ के टहनियों को, पेड़ के जड़ को, पेड़ की पत्ती को, शाखा को, किसी को काट के लगा देंगे, हम तने को किसी को काट के लगा देंगे, तो एक नया पौधा तैयार हो जा रहा है और कम समय में अच्छे से तैयार हो जा रहा है। तो ये मुझे लाभ यहाँ पे मिल रहा है कि तेज़ी से जो है जनन की ये विधि है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि नंबर 5वां, इससे किसी उजाड़ क्षेत्र को जल्दी हरा भरा किया जा सकता है। उजाड़ क्षेत्र क्या होता है? बैरन एरिया, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो है कोई भी पौधा नहीं है, कोई भी जीव जंतु या पौधा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे जो है रेगिस्तानी मरुस्थली क्षेत्र है। तो अगर हम वहाँ पे जो है बीजों को बोएंगे, तो बीजों को चाहिए पानी की अधिकतम नमी और उसको उगने के लिए अच्छा क्लाइमेट, अच्छा इन्वायरमेंट, वो पौधे बीज तभी उगेगा। लेकिन हम किसी ऐसे पौधे को लेते हैं जिसकी टहनियाँ लगती हैं, टहनियों को काट करके या पेड़ के पौधों के तने को काट करके, जड़ को काट करके हम लगा देंगे, और वो आसानी से एडवर्स कंडीशन में भी उग जाता है, और उसको हम कम समय में ज़्यादा उसको लगा पाएंगे और जल्दी वो उगेगा और जल्दी हरा भरा क्षेत्र बैरन एरिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, किसी नए क्षेत्र में जहाँ बीज द्वारा पौधे उगाना कठिन होता है, वहाँ इस विधि का प्रयोग लाई भी जाती है। जैसे हमने पहले बता दिया है कि जहाँ पे बीज नहीं उगेंगे, जहाँ बीज उगने की समस्या होती है, वहाँ पे हम पेड़ के टहनियों को, पौधों को काट के लगा देंगे और नया पौधा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके द्वारा किसी प्रजाति, जाति या वंश के अच्छे लक्षणों वाले पौधों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे किसकी की जगह जिसके लिखना है, जिसके द्वारा किसी प्रजाति, जाति या वंश के अच्छे लक्षणों वाले पौधों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जीवित रहने की दर इसमें लगभग 100% होती है, जबकि बीज द्वारा कुछ कम होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जब बोते हैं किसी बीज को, तो उसमें जैसे उगने की जो दर होती है, जैसे 100 बीज हमने बोए हैं, 100 में कभी 70, कभी 80, कभी 85 बीज उगते हैं, उसमें जो है 100% बीज नहीं उगते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर किसी पौधों की गुलाब की टहनियों को और चीज़ों को अगर हम काट के लगा देते हैं और अच्छी तरह उसकी देखभाल करते हैं तो 100% मुझे उसका जो है रिस्पॉन्स मिलता है। सारे पौधे आसान उगते हैं और सारे पौधों में फूल लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप 9वां पॉइंट जो है, कुछ उत्कृष्ट प्रजातियां जिनका जड़ तंत्र कमज़ोर होता है उनका प्रवर्धन रोपण द्वारा किया जाता है। जैसे जो पौधे का जो जड़ तंत्र होता है अगर वो कमज़ोर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है उसके तने को या किसी भाग को काट के लगा देंगे जिससे कि वो आसानी से उग जाता है, या नए पेड़ को के काट को हम लगा के नया पेड़ बना लेंगे। अगला है, इस दृष्टि से उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल जल्दी इस प्रकार से, यहाँ पे दृष्टि इस प्रकार से, ये दृष्टि की जगह क्या है, इस प्रकार से उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल जल्दी आते हैं। तो इस प्रकार से उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें फल और फूल जल्दी आते हैं। तो आगे हम प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, तो हमने प्रैक्टिस जो लिया है इसमें क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ाया है तीनों सेक्शन में, तीनों जो है वीडियो में, उसका हम क्वेश्चन यहाँ पे एक समरी बना के दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो नोट्स बना के मुझे पोस्ट करोगे आंसर लिख करके, वो है क्लोन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर लिख करके पोस्ट करना है। जीवन अवधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है और कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं। और सारे एग्जाम्पल नहीं, कुछ एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कि सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, जंतुओं में सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे कम जंतुओं में किसकी होती है। जनन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है। और कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है विद एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल देने हैं। और प्रवर्ध किसे कहते हैं, इसके प्रोपोगिल्स से अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोगिल्स, इसके बारे में पढ़ना है और मुझे आंसर बताना है। निम्नलिखित में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो ये आपका जो है सबके अपने जो है नाम लिखने हैं और उसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, अमीबा में कैसे होता है, स्पंज में कैसे होता है, हाइड्रा में कैसे होता है, ठीक है, किसी में मुकुलन, किसी में बडिंग, किसी में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, नाम लिखना है और अलैंगिक जनन का माध्यम बताना है। जैसे हाइड्रा में, ईस्ट में, पेनिसिलियम में, कवक में, पैरामीशियम में इत्यादि में अलैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में बताना है। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन का एक उदाहरण दीजिए। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किस पौधे में होता है, उसके 2 एग्जाम्पल हमने वीडियो में दिए हैं पिछले, उसको आपको बताना है। पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों का सातत्य किस प्रक्रिया द्वारा रहता है। सातत्य मतलब होता है कंटिन्यूसली, मतलब कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, मतलब ये किसके द्वारा होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसको बताएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।